नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम का। आज के बुलेटिन में कई बड़ी खबरें हैं, खास खबरें हैं, तो अंत तक इस बुलेटिन को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी शो, सभी बुलेटिन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको 1 घंटा पहले देखना है तो मनी 9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। और आज की पहली खबर है महंगाई से जुड़ी हुई। मसालों और चावल के दाम बढ़ चुके हैं, वहीं पाम तेल की कीमतों में भी वृद्धि की आशंका है। नए साल में मसाले के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जीरे का थोक भाव 33,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है। धनिया, लाल मिर्च, हल्दी की कीमतों में भी तेजी दिखाई दे रही है। मसालों के महंगे होने का असर आपके रसोई के बजट पर सीधे तौर पर दिखाई दे सकता है। अब जहां एक तरफ मसाले महंगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चावल के दामों में भी इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट है कि इस साल चावलों की कीमतों में आई तेजी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 1 महीने में चावल के दामों में 15% की तेजी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, आने वाले हफ्तों में पाम ऑयल के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और कितनी? 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। और अगर ऐसा होता है तो खाने का तेल भी महंगा हो जाएगा, यानी आपकी किचन पर महंगाई बम से हमला। अगली खबर भी महंगाई से जुड़ी है। हमारी आपकी रोजाना की जिंदगी से जुड़ी चीज यानी फ्रिज महंगा होने वाला है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है और इन बदलावों के कारण फ्रिज के दामों में 2 से 5% तक का इजाफा हो सकता है। फ्रिज बनाने वाली कंपनियों जैसे गोदरेज, पैनासोनिक, हायर आदि का यह मानना है कि नए स्टैंडर्ड के कारण दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। बीईई के ये नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो गए हैं और फ्रिज के दामों में होने वाली ये बढ़ोतरी स्टार रेटिंग्स और अलग अलग मॉडल पर अलग अलग हो सकती है। रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में रेफ्रिजरेटर का मार्केट $3.07 बिलियन का था। महंगाई की मार यहीं तो खत्म नहीं होती है। गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह फैसला दिया है कि अगर आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं या फिर उसे घर ले जाते हैं तो इससे जीएसटी पर असर नहीं होगा, यानी डाइन इन और टेक अवे पर 5% जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर कोई आइटम रेस्टोरेंट में बनता नहीं है लेकिन वहां उसे सर्व किया जाता है तब उस पर 18% जीएसटी चुकाना होगा। जैसे ऐसा मान लीजिए कि अगर आप दाल मखनी और बटर नान रेस्टोरेंट में खाते हैं तो 5% जीएसटी चुकाएंगे, लेकिन अगर आपने इसके बाद आइसक्रीम भी ऑर्डर की है तब आपको इस पर 18% जीएसटी देना होगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल आइटम है और रेस्टोरेंट में नहीं बनाई जाती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आप अब तक ये सोचने लगे होंगे कि कितनी खबर हम बताएंगे महंगाई से जुड़ी हुई, लेकिन ये जो चौथी खबर है ये भी महंगाई से ही ताल्लुक़ रखती है। नए साल में कार खरीदना भी महंगा हो गया है। लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अधिकतर कंपनियां दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। कुछ कंपनियां दाम बढ़ा चुकी हैं जो 1 जनवरी 2023 से लागू भी हो चुके हैं। मारुति सुजुकी ने तो 2 नवंबर 2022 को ही ऐलान कर दिया था कि वो नए साल से दाम को बढ़ा देगी, अपनी गाड़ियों के दामों को तेज कर देगी। अधिकतर कंपनियों का ये कहना है कि कमोडिटीज़ के महंगा होने के कारण इनपुट लागत बढ़ गई है और यही कारण है कि कारें महंगी हो गई हैं। और केवल कारें महंगी ही नहीं हुई हैं बल्कि देर से भी मिलेंगी। मारुति का प्रोडक्शन दिसंबर से 18% कम हुआ है। दूसरी कंपनियों की डिलीवरी में भी लगातार देरी हो रही है। अगली खबर है सोने से जुड़ी हुई। सोना महंगा हो गया है। भारत में सोने के दाम 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर सोने के दाम 55,546 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए हैं और इससे पहले अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के दामों में तेज उछाल आया है और ये 6 महीने के उच्च स्तर पर आ गया है। सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आपको सोने से जुड़ी हर बारीक से बारीक बात जाननी है तो मनी 9 पर गोल्ड सेंट्रल देखना मत भूलिएगा, जहां आपको सोने से जुड़ी हर खबर मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ और बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की।
केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार ने टैक्स को 1700 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया है और ये नई दरें मंगलवार 3 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं। सरकार ने डीजल पर निर्यात टैक्स को 5 रुपये से बढ़ाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स 1.5 रुपये से बढ़कर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में भारत ने विंडफॉल टैक्स की शुरुआत की थी और विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है, एनर्जी कंपनियों के मुनाफे पर इसे लगाया जाता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ जैसे रिफाइनरी उत्पादों के दाम समय के साथ घटते और बढ़ते रहते हैं, यानी अगर इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो इन पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जनवरी को DSIB की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आरबीआई ने एसबीआई, ICICI और एचडीएफसी बैंक को शामिल किया है। दरअसल इस लिस्ट में उन बैंकों को शामिल किया जाता है जो देश की जीडीपी के लिए अहम होते हैं और जिनके डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता, यानी इन बैंकों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस लिस्ट में 2 प्राइवेट बैंकों यानी ICICI और एचडीएफसी को भी जगह मिली है। इस लिस्ट में शामिल बैंकों पर आरबीआई खुद कड़ी निगाह रखता है ताकि देश के वित्तीय तंत्र पर किसी तरह की कोई समस्या ना आए। साल 2015 से हर साल आरबीआई इस लिस्ट को जारी करता है। अब जब बात बैंकों की हो रही है तब इसी से जुड़ी एक और खबर है। ICICI ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। ये नई दरें 2 जनवरी से प्रभावी हो चुकी हैं। 7 दिनों से लेकर 10 सालों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.5% से लेकर 6.75% तक का ब्याज मिलेगा। 7 दिनों से लेकर 29 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.5% और 30 दिनों से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 5.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 46 दिनों से लेकर 60 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी के लिए 5.50 और 61 से लेकर 90 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 5.75% की दर से, 91 से लेकर 184 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 6.2%, 185 से लेकर 270 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर अब 6.50% की दर से ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप एफडी कराते हैं तो ये एक मुनाफे का सौदा है। अब बात एक सरकारी बैंक की करते हैं, इंडियन बैंक की। अगर आपने इस बैंक से लोन ले रखा है तो अब आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। बैंक ने MCLR में 0.25% की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 0.35% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। MCLR बढ़ने से आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। 2022 में महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में 5 बार वृद्धि की थी। ये वृद्धि मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में की गई थी और इस वजह से रेपो रेट 2.25% बढ़कर 6.25% पर पहुंच गया, जो पहले 4% पर था। अगर आप मोबाइल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात के बहुत चांस है कि आप यूपीआई भी इस्तेमाल करते होंगे। अगर करते हैं तो जान लीजिए कि दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ रुपए का भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया गया। लेन देन की संख्या रही 782 करोड़ से अधिक। अक्टूबर में ये भुगतान 12 लाख करोड़ से अधिक था और नवंबर में 11.90 लाख करोड़ ये रकम थी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आप वीडियो को बंद कर दें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस नए साल में आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम बहुत जल्द नए रंग रूप, नए कलेवर में आपके सामने होगा। यानी बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन मनी टाइम की आत्मा वही रहेगी। यानी आपको खबर भी मिलेगी और खबर का असर भी बताया जाएगा। तो लगातार बने रहिए मनी टाइम के साथ और देखते रहिए मनी 9। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।